ये कहानी है सीमा की, जो शिव की परम भक्त थी। उसका कोई भी दिन ऐसा नहीं जाता था जब वह शिव जी की पूजा ना करती हो। और अब शादी के बाद तो उसकी पूरी दुनिया बदल चुकी थी, लेकिन शिव जी के प्रति उसकी श्रद्धा में कोई बदलाव नहीं आया। शिव ओमकारा प्रभु जय शिव ओमकारा, ब्रह्मा विष्णु सदा शिव, ब्रह्मा विष्णु सदा शिव, अर्धांगिनी धारा। सीमा, ओ सीमा, कुछ खाने पीने को भी दोगी या नहीं? मुझे शहर जाना है भाई, काम करने। सीमा ने शिव की आरती को छोड़कर अपने पति की बात का कोई जवाब नहीं दिया। तभी उसके दोनों बच्चे पूजा और रवि वहां आ गए और अपने पिता से बोले, बाबा, हमें स्कूल जाने में देर हो रही है। अगर स्कूल लेट पहुँचे तो मास्टर जी हमें बहुत मारेंगे। माँ से बोलो ना, वो खाने का डब्बा हमें दे दे। मैं क्या बोलूं बच्चों, देख तो रहे ही हो, तुम्हारी माँ का ये पूजा पाठ जब तक खत्म नहीं होता, जब तक तो ना तो वो किसी की सुनेगी और ना ही अपनी जगह से हिलेगी। लगता है आज तो हम सबको भूखा ही जाना पड़ेगा। इतना कहकर रमेश दोनों बच्चों के साथ बाहर जाने लगा, लेकिन उससे पहले सीमा ने आवाज लगाई, अरे चौधरी साहब, इतना भड़कने से पहले थोड़ा अंदर कमरे में जाकर तो देख लेते। खाना बनाकर कब का रख दिया है। और तुम दोनों, तुमसे कहा था ना कि खाने का डब्बा तुम्हारे बस्ते में रखा है, देखा नहीं जाता? मीरा, बच्चे ही तो हैं, नहीं ध्यान दिया होगा। हाँ, ये बच्चे हैं और काम इनके बूढ़ों वाले हैं। सब कुछ हाथ में चाहिए इनको। अब चलिए, शिव जी की आरती तो छुड़वा ही दी, अब चलकर खाना ही खा लीजिए। भूखे पेट तो नहीं जाने दूंगी घर से बाहर। और तुम दोनों नाश्ता करके फौरन स्कूल के लिए निकलो। जरा भी लेट हुए तो तुम्हारी टांगे तोड़ दूंगी। सीमा गुस्से में थी क्योंकि उसे शिव जी की आरती बीच में छोड़नी पड़ी थी। वह सब कुछ बर्दाश्त कर सकती थी, लेकिन शिव जी की पूजा में विघ्न उसे बर्दाश्त नहीं था। रमेश और बच्चों को भेजने के बाद सीमा ने तसल्ली से शिव जी की पूजा और आरती की और फिर घर के बाकी कामों में लग गई। तभी अचानक घर के दरवाजे पर किसी ने दस्तक दी। अरे रामपाल भैया, अब तो पूजा के बाबा शहर के लिए निकल गए हैं। अरे भाभी, रमेश भैया का एक्सीडेंट हो गया है। रास्ते में एक गाड़ी वाला टक्कर मार के भाग गया। क्या कहा? मेरे पति ठीक तो है ना? सब लोग उसे अस्पताल लेकर गए हैं और मैं आपको खबर करने चला आया। आप जल्दी मेरे साथ चलो। मीरा ने फौरन जाकर शिवजी के सामने से चरणामृत उठाया और भागी भागी अस्पताल पहुंची, लेकिन तब तक बहुत देर हो चुकी थी। डॉक्टर साहब, अब मेरे पति कैसे हैं? ये लीजिए शिवजी का अमृत, इसे मेरे पति को पिला दीजिए। मुझे पता है इसे पीते ही वो बिल्कुल ठीक हो जाएंगे। देखिए, हमें माफ कीजिए, पर अब कुछ नहीं हो सकता। एक्सीडेंट बहुत बड़ा था। उनके सर पर गहरी चोट आने के कारण बहुत ज़्यादा खून बह चुका था। यहाँ लाने में काफ़ी देरी हो गई, इसलिए उनकी मृत्यु हो चुकी है। डॉक्टर की बात सुनते ही सीमा के हाथों से चरणामृत का बर्तन जमीन पर गिर गया और वो खुद भी बेहोश हो गई। सीमा ने कभी सपने में भी नहीं सोचा था कि रमेश इस तरह उसको अकेला छोड़कर चला जाएगा, पर सीमा अब कुछ नहीं कर सकती थी। उसे अपने दोनों बच्चों की खातिर जीना तो था ही। रमेश के पास खेत के नाम पर बस थोड़ी सी ही ज़मीन थी, जिसमें एक वक्त में सिर्फ एक ही खेती की जा सकती थी। जब रमेश की मौत हुई तो उस वक्त खेत में बैंगन की फसल लगी हुई थी, लेकिन सीमा की किस्मत इतनी बुरी चल रही थी कि फसल में कीड़ा लगने की वजह से सारे के सारे बैंगन खराब हो गए थे। तब सीमा के सामने बड़ी ही मुश्किल आन पड़ी थी। हे भगवान, सिर्फ ये एक बैंगन ही थोड़ा बहुत ठीक दिख रहा है, पूरी की पूरी फसल खराब हो गई। अब क्या होगा? सीमा उदास मन से उस बैंगन को लेकर घर पहुंची। उसके मन में यही उधेड़-बुन थी कि वह खेत में क्या बोए और उस फसल को बोने के लिए उसके पास पैसे कहां से आएंगे। इसी बीच उसकी नज़र अपनी पूजा घर पर पड़ी, जहां पर शिवजी के सामने रखा हुआ भोग का बर्तन खाली रखा था। हे प्रभु, ये मुझसे कैसा पाप हो गया। जल्दी जल्दी खेत में जाने के चक्कर में मैं आपको भोग लगाना ही भूल गई। माफ़ करना प्रभु, मैं अभी भोग के लिए कुछ लेकर आती हूँ। सीमा फौरन रसोई में गई, लेकिन राशन के सारे डिब्बे पूरी तरह से खाली हो चुके थे।
रमेश के जाने के बाद से ही घर के हालात बिल्कुल खराब हो चुके थे। घर का सारा राशन खत्म हो चुका था। अब सीमा के पास ना तो बच्चों को खाने के लिए कुछ था और ना ही शिवजी को भोग लगाने के लिए कुछ था। सीमा के पास अब बस एक बैंगन ही बचा था जो खेत से लेकर आई थी। हे प्रभु, मुझ अभागिन को माफ़ करना। इस बैंगन के अलावा मेरे पास और कुछ भी नहीं है जिससे मैं आपको भोग लगा सकूं। मुझ गरीब पर दया करो और इस भोग को स्वीकार करो। सीमा ने रोते हुए उस बैंगन को शिवजी के सामने रख दिया और पूरी श्रद्धा के साथ शिवजी की पूजा करने लगी। दोनों बच्चे भी उसके साथ शिवजी के सामने हाथ जोड़कर बैठे रहे और पूजा करने लगे। माँ, अब तो आरती हो गई है, अब दीजिए ना शिवजी का प्रसाद। बहुत जोरों की भूख लगी है, सुबह से कुछ भी नहीं खाया है। नन्हे से रवि की बात सुनकर मीरा को और भी रोना आ जाता है। उसे समझ नहीं आ रहा था कि बिना रोटी के कैसे अपने बच्चों को खाली बैंगन खिलाए। फिर भी उसने बैंगन को उठाया और उसे काटने लगी। हे प्रभु, ये बैंगन अंदर से खराब ना निकले, वरना मेरे बच्चों को खाने के लिए कुछ भी नहीं मिलेगा। ये बोलते ही उसने बैंगन को काट दिया और बैंगन को काटते ही उसकी आंखें चमक उठी। हालांकि वो बैंगन खाने लायक तो नहीं था, लेकिन फिर भी उसके अंदर कुछ ऐसा था जो बहुत ही अनोखा था। माँ, इस बैंगन के बीज इतने चमक क्यों रहे हैं? क्योंकि ये बीज सोने के हैं ना बेटा, ये जरूर शिवजी का चमत्कार है। सीमा ने शिवजी के सामने सिर झुकाया और फिर तुरंत ही उस बैंगन के सारे बीज बाहर निकाल लिए। वो सारे के सारे बीज सिर्फ और सिर्फ सोने के ही थे। सीमा ने उसमें से एक बीज गांव के सुनार के पास जाकर बेच दिया। उस बीज के बदले सीमा को काफ़ी सारे पैसे मिल गए, जिससे सबसे पहले सीमा ने बच्चों को भरपेट खाना खिलाया और फिर घर के लिए काफ़ी सारा राशन भी खरीद लिया। माँ, शिवजी ने सब ठीक कर दिया ना? अब हमारे पास इतने सारे सोने के बीज हैं तो अब हमें कोई भी परेशानी नहीं होगी। अब तो हम बिना कुछ किए भी हमेशा खाना खा सकते हैं। नहीं बेटा, भले ही शिवजी का आशीर्वाद हमारे साथ है, पर हमें मेहनत करनी नहीं छोड़नी चाहिए। सीमा जानती थी कि उसे उन सोने के बीजों का क्या करना है। उसने अगले ही दिन जाकर सबसे पहले अपना पूरा खेत साफ किया और फिर वो सारे सोने के बीज उस खेत में बो दिए और देखते ही देखते कुछ ही दिनों में वहाँ बैंगन के नए पेड़ आ गए। सीमा ने उन सभी पेड़ों का बहुत अच्छे से ख्याल रखा और फिर कुछ ही दिनों बाद उन सभी पेड़ों पर काफ़ी सारे बैंगन भी उगने लगे। फिलहाल ये बैंगन खाने के लायक हो गया है, इसे घर लेकर जाओ और शाम को बना के खाएंगे। माँ, एक बात बताओ, ये सारे पेड़ तो सोने के बीजों से ही उगे हैं ना? तो क्या इन सारे बैंगनों में भी सोने के बीज निकलेंगे? हाँ बेटा, शिवजी का आशीर्वाद रहा तो ऐसा जरूर हो सकता है। सीमा की बात सुनकर रवि बहुत खुश हो गया, लेकिन पास खड़े गांव के मुखिया के कान एकदम खड़े हो गए। अच्छा, तो ये बात है। तभी मैं सोचूं कि ये रमेश की लुगाई के पास खेती करने के लिए इतने सारे पैसे कहाँ से आ गए। जरूर ये कोई जादू का चक्कर है। लेकिन जो भी हो, अब जादू हो या पादू हो, सोने की बात है तो कुछ ना कुछ तो करना ही पड़ेगा। मुखिया एक नंबर का लालची आदमी था। वो सारा दिन सीमा के खेत के आसपास ही मंडराता रहा और फिर शाम के वक्त जैसे ही सीमा खेत से घर गई तो मुखिया ने अपने कुछ आदमियों के साथ मिलकर सीमा के खेत से सारे बैंगन चुरा लिए और सभी बैंगनों को लेकर वह अपने घर चला गया। मुखिया ने अपने घर के सभी सदस्यों को और नौकरों को उन बैंगनों को काटने में लगा दिया, लेकिन इनमें से एक भी बैंगन में सोने का नामो निशान नहीं था। दूसरी तरफ सीमा जो एक बैंगन अपने घर लेकर आई थी, उसे उसने पहले की तरह ही सबसे पहले शिवजी को भोग लगाया और फिर उसने पूजा की। माँ, ये तो इस बैंगन में भी सोने के बीज हैं। रवि की बात एकदम सही थी। एक ही खेत से निकले बैंगन में आया ये अंतर कुछ नहीं बल्कि इंसान की अलग अलग फितरत का नतीजा था। मुखिया लालची था, इसलिए उसे किसी भी तरह सोना ही चाहिए था, इसलिए उसे कुछ नहीं मिला। जबकि सीमा मेहनती होने के साथ साथ शिवजी की परम भक्त थी, जिसका फल उसे ऐसे ही बैंगन के रूप में आगे भी मिलता रहा।